वन स्टेप अवे फ्रॉम योर सक्सेस, वो कौन सा एक कदम है जिसको ना लेने से हम सक्सेस से दूर रह जाते हैं, और कौन सी चीजें रोकती हैं हमें स्टेप लेने से, उसके बारे में समझेंगे आज। बहुत अलर्ट होकर सारी बातें सुनना, मैं प्रॉमिस करता हूँ ये आधा घंटा आपकी मेंटेलिटी चेंज कर देगा। सबसे पहले सक्सेस होती क्या है, कामयाबी होती क्या है, इसको जानना बड़ा जरूरी है। तो कुछ चीजें हम लिख के करेंगे, लिखी हुई बातें याद रहती हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बजाय लिखा करो जो यहाँ बताया जा रहा है। स्क्रीनशॉट बाद में डिलीट हो जाते हैं, लेकिन लिखा हुआ जहन में रह जाता है। तो लिखना, सबसे पहली बात। सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ना सक्सेस से उल्टा है ये सेटिस्फैक्शन का शब्द। मैंने अपनी एक डेफिनेशन है मेरी सेटिस्फैक्शन की, कन्विंसिंग योरसेल्फ विद एनीथिंग लेस देन डिजायर। जो जिंदगी में चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, तो उससे कम पे गुजारा करना, अपने आप को कन्विंस करना, ये होती है सेटिस्फैक्शन। जैसे अंगूर खट्टे है की कहानी सुनी होगी, बिल्ली का हाथ नहीं पहुंचा अंगूरों तक तो कहती है छोड़ो खट्टे हैं, लेने का फायदा क्या। तो इस कड़वी डेफिनेशन को याद रखना, सेटिस्फैक्शन इज मोस्टली अगेंस्ट द सक्सेस। दूसरा, सक्सेस कोई ये एक बार कोई ठहरी हुई चीज नहीं है कि आप पहुंच गए तो सेटिस्फैक्शन हो जाएगी, या आप कह सो मैं आज कामयाब हो गया। ये एवर ग्रोइंग प्रोसेस है। कहीं भी आप पड़ाव पे पहुंचते हो, रुकते हो वहां पे, तो एक पड़ाव आ गया, इसके आगे और मंजिल और मंजिल। इसका मतलब किसी भी फील्ड में लालची होना नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो सकता है। लालची होना होता है दूसरों का नुकसान करने के, चाहे वो नुकसान हो किसी का, लेकिन मेरा फायदा होना चाहिए, ये होता है लालच। इस वर्ड को कहता हूं मैं ग्रोथ। मुझे ग्रो करना है। कुदरत की दो ही दिशाएं हैं जिंदगी की, या बढ़ना या घटना, या ग्रोइंग प्रोसेस या डिकेइंग प्रोसेस। खड़ा हुआ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नेचर ने स्टेगनेंट स्टेबिलिटी कहीं भी नहीं रखी, या तो बढ़ रही होती है या घट रही होती है कोई भी चीज। तो आपको डिसाइड करना होता है। सक्सेस जो होती है एवर ग्रोइंग प्रोसेस है। पड़ाव, एक गोल आता है, आपने अचीव किया, मूव ऑन टू अदर, इसको कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। हमारा माइंडसेट मोस्टली ग्रोथ के लिए राजी नहीं होता। हम चाहते हैं सेटिंग, जिंदगी में सेटिंग हो जाए, बस ग्रोथ नहीं मानते हम। इसीलिए हमारा माइंडसेट नेगेटिव और स्ट्रेसफुल सारी उम्र रहता है। तो ध्यान रखना, सक्सेस इज एन एवर ग्रोइंग प्रोसेस। तीसरा, सक्सेस की और डेफिनेशन क्या है मेरे हिसाब से, मैं अपने विचार बता रहा हूं, आप एग्री भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यू बिकम हैप्पियर देन बिफोर, आप पहले से ज्यादा खुश रहने लगे हो। आपकी फैमिली पहले से ज्यादा इकट्ठे रह के और ज्यादा खुश रहने लगी है, और जो आपके कांटेक्ट में आ रहा है वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगे। ये तीन पैमानों पे अगर आप सही उतरते हो, बाई गॉड किसी से सर्टिफिकेट लेने मत जाना कि आप सही हो या गलत हो। ये मेरी सोच है। आप पहले से ज्यादा खुश, आपकी फैमिली पहले से ज्यादा खुश, और जो आपके पास बैठ रहा है उसको पहले से ज्यादा आपसे खुशी, प्यार और केयर मिले, आप बिल्कुल ठीक चल रहे हो। सक्सेस का ये मतलब है। अब कौन सा वो एक स्टेप है जिससे हम रुक जाते हैं, याद रखना। ये पहली बात मैं बता रहा हूँ, पानी 100 डिग्री पे बॉयल होता है, 99 पे नहीं। एक स्टेप, वो लास्ट जो एक डिग्री रह जाए ना, तब भी पानी बॉयल नहीं होता। इसका मतलब क्या है, कितनी मेहनत करी हो, लेकिन अगर वो लास्ट करने वाली मेहनत रह गई तो वो कामयाबी नहीं मिलेगी, पानी बॉयल नहीं होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस लास्ट स्टेप की इंपॉर्टेंस समझने के लिए ये लाइन लिखी है मैंने, पानी 100 डिग्री पर ही बॉयल होगा। ये मत कहना आज तक मैंने इतना कुछ किया, आज क्या कर रहे, और जो रिक्वायर्ड था लास्ट स्टेप, आखिरी डिग्री, वो किया कि नहीं, वो बहुत मायने रखता है। ये सभी के लिए अलग अलग होता है। ये जो एक डिग्री, ये जो लास्ट स्टेप है, ये सब के लिए अलग अलग हो सकता है। इसलिए मैं बहुत तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। आप देखना आप में कौन सी चीज अभी तक मिसिंग है। पहला पॉइंट, यू आर शॉर्ट ऑफ वन सिंगल एडवाइस। हम एडवाइस नहीं ले पाते किसी से। हम किसी से या तो पूछते नहीं, और अगर पूछते हैं तो गलत सोर्सेस से पूछते हैं। एक अच्छी सलाह आपका माइंडसेट चेंज कर सकती है, आपको यूनिफोकस कर सकती है। ध्यान से सुनना, मैंने 1 साल पहले एक वीडियो देखी जिम रॉन साहब की यूट्यूब पे। उनकी एक लाइन थी उसमें, वो क्या थी, योर इनकम कैन नॉट क्रॉस योर पर्सनैलिटी।
ये बात मुझे इतनी ज्यादा कह लो अंदर से हिला के चली गई। एक सिंगल एडवाइस, मेरी सारी लाइफ चेंज होगी उससे। हम जो हैं वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ही हैं। इसको अगर बढ़ाना है, अपनी एग्जिस्टेंस को इम्प्रूव करना है, तो हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। बस वहीं से मेरा सारा माइंडसेट चेंज हो गया। एक सिंगल एडवाइस, योर इनकम, एक्चुअली इसको थोड़ा बदल दो, योर सक्सेस कैन नॉट क्रॉस योर पर्सनैलिटी। और सक्सेस किसी भी फील्ड में हो, आपको खुद को बदलना ही पड़ेगा। ये लाइन जब मैंने सुनी, मेरा सारा सोचने का तरीका ही चेंज हो गया, क्योंकि मैं लोगों पे मेहनत कर रहा था, अपने पे नहीं कर रहा था। यहाँ गलती होगी। लोगों को समझाने से पहले खुद को बदलना होगा। लोगों में चेंज लाने से पहले खुद में चेंज लानी होगी, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे पड़ोसी हैं, चाहे कोई भी हो, आपको बदलना होगा। ये एक लाइन। तो हमेशा अपने आप को ओपन अप रखिए, हमेशा अपने आप को ओपन अप रखो। बुक्स, लोग, जहां आपको कुछ पढ़ने को मिले, कुछ सुनने को मिले, कामयाब लोगों से सुनना है। आपको मालूम नहीं कौन सी एक एडवाइस आपकी वेट कर रही है, बस वहीं से टोटल आपका जिंदगी का यू टर्न हो जाएगा। इस माइंड को इतनी तकलीफ मत दो कि सब कुछ यही सोचे, इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। दूसरे को बोरो करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। आपने मान लो अभी तक 40 साल एक तरह की लाइफ जी है, उसका कुछ निचोड़ होगा, लेकिन वो क्या वो सफिशिएंट है? हो सकता है अच्छा हो, लेकिन क्या वो सफिशिएंट है? एक दूसरे आदमी ने 40 साल कुछ और सीखा है, उससे 2 मिनट सुनने पे पता नहीं कौन सी बात आपका सारा माइंडसेट चेंज कर दे, यूनिफोकस कर दे आपको। यूनिफोकस का मतलब है एक समय पे एक की तरफ पूरा ध्यान हो। ये होना तभी होता है अगर कोई आपको एक दिशा मिल जाए जिंदगी की, और वो कई बार हम खुद नहीं ढूंढ पाते। तो एक एडवाइस किसी की लास्ट स्टेप ऑफ द सक्सेस साबित हो सकता है। ये मैंने सुना था एक क्रिकेटर के बारे में, वो लगातार फॉर्म के बाहर चल रहा था, जब भी बैटिंग करने आता स्कोर नहीं बना पाता, तो उसको एक साइकोथेरेपिस्ट के पास ले जाया गया। मैं नाम नहीं बताऊंगा, बड़े मशहूर है, क्योंकि साइकोथेरेपिस्ट एक नाम अलग होता है, कि दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो उसको एक सिंगल एडवाइस दी गई थी, तू सबको पागल समझ, जब कोई बॉल करने आए तो तू गाना गाया कर अपने मुंह में। वो क्या करता था, बॉलर से डर जाता था, ये बॉल आएगी मेरे मुंह पे ना लगे, कहीं और ना लगे, और मैं खेल पाऊंगा कि नहीं। बोला तूने गाने गाने, वो गाने गाने लगा, किशोर कुमार साहब के। वो ऊपर से बॉलर आ रहा है, शोएब अख्तर, ये भारी भरकम, वो गाना गा रहा है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। टोटल माइंडसेट, एक सिंगल एडवाइस उसका सारा माइंडसेट चेंज कर गई, और वो बहुत महान क्रिकेटर साबित हुआ। एक एडवाइस। तो हमेशा वल्नरेबल रहिए। ये मत सोचो मुझे सब कुछ आता है, हो सकता है बहुत कुछ आता, सब कुछ नहीं आता। बहुत कुछ आता हो सकता है, सब कुछ नहीं। कोई एक छोटी सलाह पता नहीं कहां से मिल जाए, लाइफ चेंज हो जाए। दत्तात्रेय हुए हैं संत हमारे, उनको पूछा गया था आपका गुरु कौन है, एंड ही आंसर्ड लॉट ऑफ गुरुस। मतलब 35 के 33 के 36 उन्होंने गुरु बताया था, मुझे गिनती याद नहीं। बोला मैंने एक चोर से भी सीखा है, एक कुत्ते से भी सीखा है, एक बच्चे से भी सीखा है। कुत्ते से मैंने सब्र सीखा है, चोर से मैंने पेशेंस सीखी है। मतलब ऐसे उन्होंने 33 के कितने गुरु बताए थे, मैंने सबसे सीखा, क्योंकि वो सीखना चाहते थे। तो किसी एक के ऊपर नहीं, पता नहीं कौन सी एडवाइस किससे मिलके टोटल माइंडसेट चेंज कर सकती है। और अगला पॉइंट, जानना और करना, ये बहुत फर्क है। जानते हम बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं। मैं से कई लोगों को जानता हूँ, जिंदगी भर किताबें पढ़ते रहे, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते रहे, पढ़ते रहे, बहुत कुछ जानते हैं, वो किया कुछ नहीं। द नॉलेज दैट इज नॉट अप्लाइड इज ऑफ नो नॉलेज। जो नॉलेज अप्लाई नहीं हुई, इसका होने का फायदा क्या? वो बोझ है, सर पे बोझ है, उल्टा परेशान करेगी, किसी को ऊंचा समझने में, किसी से अपने आप को अच्छा समझने में और ईगो बाधा डालेगी। इसको क्या पता, मेरे को सब पता है। भाई तूने किया क्या? आपने जिस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया, वो किसी काम की नहीं है। हमने पढ़ा, बाबर साहब आए अपना इंडिया में, अकबर ने राज किया, उसने ये बनाया वो बनाया। ज्योग्राफी हमने पढ़ ली, कहाँ पे लैटिट्यूड आल्टीट्यूड, कितने मिनिस्टर होते हैं पार्लियामेंट में, कितना कुछ हमने पढ़ा। वो नॉलेज अप्लाई कहाँ हुई? तो वो बोझ बन के बैठी है कि मैंने बीए कर ली, मैंने एमबीए कर ली, मैंने बीकॉम कर ली, अप्लाई नहीं हो सकी कहीं भी। तो वो नॉलेज केवल सर पे बोझ होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड डूइंग। डिफरेंस
क्या होता है? एक बड़ा सपना। आप क्यों नहीं अप्लाई कर पाते इस नॉलेज को? क्योंकि आपका कोई बड़ा सपना है ही नहीं जिंदगी में। ये एक लास्ट स्टेप पेंडिंग हो सकता है अपनी लाइफ का, आपकी ड्रिवन फोर्स का, कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना भी चाहते हो कि नहीं। याद रखना, तभी एक्शन बड़ा लिया जाता है जब कारण स्ट्रॉन्ग। हमारे यहाँ पे ना एक फाटक है, होता है ना, लाइन लाइन होते हैं, रेलवे लाइन होती है। उसके पास रेलवे लाइन के बीच में से ना आदमी फाटक के बाहर से जीप गुजार रहा था। जीप बहुत भारी होती है। दो दोस्त थे वो, तो वो आगे से ट्रेन आ गई और ये बीच में जीप फंस गई। वो इमरजेंसी सिचुएशन है, इतनी ताकत आदमी में नहीं हो सकती कि वो जीप को उठा के आगे निकाल दे। लेकिन आपको हैरानी की बात बताऊं, वो दोनों ने पीछे से जीप को लिफ्ट किया, आगे धकेल के लाइन से पार निकाल दिया। आप में असीम शक्ति है, लेकिन वो बाहर कब आएगी, उसका 100% यूज कब होगा? जब आपका कुछ बड़ा ड्रीम होगा, बड़ा एक गोल बन जाएगा। इमरजेंसी सिचुएशन है, डू और डाई सिचुएशन है, करो या मरो की नौबत आ गई, तब आपका 100% आप दे पाते हो। तो ये एक कमी है नोइंग और डूइंग में। जितनी नॉलेज, जितना एक्सपीरियंस, जितना कुछ आपने जिंदगी में सीखा है, चाहे आपकी 70 की उम्र है चाहे 50 की, वो एप्लीकेट तब हो पाएगा जब आपका बड़ा ड्रीम आपके जहन में है, कुछ बड़ा करने की इच्छा है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। स्टॉप लिविंग द सॉफ्ट लाइफ एंड स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। कुनकुने जीना बंद करो। कुनकुना पानी उबलता नहीं है, वो किसी तरफ नहीं जा पाता। हम ल्यूक वार्म जीते हैं, हम हमेशा ल्यूक वार्म जीते हैं, इसीलिए जिंदगी को वेस्ट करते हैं, उसमें कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पाता, अपने सपनों की जिंदगी हम नहीं जी पाते। जितनी हर इंसान को नॉलेज है ना, जिस दिन आपने अप्लाई करनी शुरू कर दी, आप वो सक्सेस पा सकते जो अभी आपने सोची भी ना, सोची भी नहीं, और इसीलिए आती नहीं। पहले सोचो मुझे कैसी लाइफ जीनी है, एक मीडियोकर लाइफ, एक सिंपल लाइफ, एक अनप्रोडक्टिव लाइफ, या अपने सपनों की जिंदगी। तब आपकी जो नॉलेज है ना, जो दबी हुई पड़ी है, और बताऊं, एक जन्म की नहीं, पता नहीं कितने जन्मों की पड़ी है, अगर आप कई जन्मों को मानते हो तो वो सब बाहर निकलेगी, सब निकलेगी, और ऐसी एप्लीकेशन होगी उसकी, दुनिया आपसे मिलने को तरसेगी। अगला पॉइंट लिखो, लैक ऑफ डिसिप्लिन, प्रोकास्टिनेशन। कल करेंगे, शाम को करूंगा, अभी समय नहीं है, अभी तो लेटा हूं, अभी तो बैठा हूं। ये सब उनके बहाने होते हैं जिनके पास करने के लिए कोई वाई नहीं होता। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डिसिप्लिन से कुछ भी कंसिस्टेंटली डेली करना, ये हम नहीं कर पाते। ये एक लास्ट स्टेप है, हमें सिखाया ही नहीं गया, हमें बताया नहीं गया, इसकी इंपॉर्टेंस हमें बताई नहीं गई। कोशिश की टीचर्स ने स्कूल में हमें डिसिप्लिन से कपड़े पहनना, डिसिप्लिन से बोलना, उठना बैठना, सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में और भी डिसिप्लिन होते हैं, वो नहीं पढ़ाए जाते। इतनी बड़ी डिग्रीज हैं दुनिया में, लेकिन एक भी डिग्री ऐसा नहीं है जो जिंदगी में कामयाब होने के लिए बताई जा सके। ये पॉइंट याद रखना। 1 रुपया कैसे कमाना है, ये कैसे बताया है, कौन सी क्लास में बताया जाता है, कौन सी एजुकेशन है जो ये बताए कि आप बाहर निकलते 1 रुपया कमा सकते हो। इसीलिए जैसे ही हम कॉलेज पास आउट होते हैं, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करते हैं, बाद में एकदम निल हो जाते हैं। अब करना क्या, अब दुनिया का कंपटीशन आपके सामने, वहां पे ये चीजें नहीं बताई जाती। सो हम कभी भी अपनी लाइफ को डिसिप्लिन्ड नहीं बना पाते। कभी ये किया, कभी वो किया, थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा वो कर लो, ल्यूक वार्म, कुनकुनी जिंदगी रह जाती है। टालना बंद करो। कल करना है, आज करना है, आज ही करना पड़ेगा, कल के लिए समय नहीं है। अगला पॉइंट लिखो, प्रैक्टिसिंग और रेपिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्रूस ली को सभी जानते हैं, बहुत फेमस फाइटर और एक्टर, अभी उनकी डेथ हो गई। उनकी एक स्टेटमेंट बड़ी प्यारी लगती है मुझे। फाइटर थे तो कहते हैं, मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसको 10,000 पंच आते हैं, मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक पंच की प्रैक्टिस 10,000 बार की। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आपने एक काम को अगर बार बार अलग अलग तरीके से लगातार कई महीनों तक, कई सालों तक प्रैक्टिस की है, आप उसके मास्टर बन जाते हो। इसलिए एक बात है, डोंट वेट फॉर परफेक्शन। कुछ लोग कहते हैं मैं सीख लूं फिर करूंगा, और करने के बिना सीखना नहीं आता। अगर आप स्विमिंग की किताब पढ़ने बैठ जाओ
और 10-20 कोचेस से स्विमिंग सीखो, पर पानी में नहीं जाना मैंने जब तक आती नहीं है, तो कभी भी स्विमिंग नहीं आएगी। लाख स्विमोलॉजी पढ़ लो, उसकी जो मर्जी पढ़ लो, पानी में जाए बिना तैरना नहीं आता। तो परफेक्शन की वेट नहीं करनी है, जस्ट स्टार्ट डूइंग। आप करना शुरू कीजिए। कुछ भी आपने करना लाइफ में, गलती होगी वापिस आओगे, फिर करो, थोड़ी गलती कम होगी, फिर करो और कम होगी, एक दिन परफेक्ट हो जाओगे। परफेक्शन एक्चुअली वर्ड होता ही नहीं है। मास्टर बन सकते हो, किसी से बेटर बन सकते हो, सबसे बेटर बन सकते हो, लेकिन परफेक्शन की वर्ड होते हैं क्योंकि लगातार इंप्रूवमेंट का चांस हर जगह पे होता है। तो मेरे को बोलना आएगा तब मैं रिजल्ट शेयर करूंगी, मेरा इतना वजन कम होगा तब मैं रिजल्ट शेयर करूंगी। एक्चुअली रिजल्ट शेयर करोगे तो उतना रिजल्ट आएगा, उल्टा प्रोसेस है। आप करना शुरू करो, परफेक्शन आपके पास चल के आएगी। आप कोई भी स्किल डेवलप कर सकते हो रेपिटेशन से, कोई भी स्किल। आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन आप अगर सीखना शुरू कर दो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप सीख नहीं सकते। स्किल्स के बारे में बहुत प्यारी बात है, इनको सीखा जा सकता है। बोलना नहीं आता, बोलने की प्रैक्टिस करो, बोलना आ जाएगा। बच्चे को भागना कैसे आता है? पहले वो एक एक स्टेप लेता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर स्टेप लेता है, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है। चलना सीखता है, थोड़ा थोड़ा भागना सीखता है, बाद में मशहूर ओलंपिक विजेता भी बन सकता है। लेकिन रेपिटेशन, स्टेप्स बार बार लेने से ही आप परफेक्ट हो सकते हो। चाइना वॉल भी जो बनी थी, एक ईंट शुरू हुई थी, एक दुनिया की सबसे बड़ी दीवार, सबसे बड़ी बिल्डिंग ना था उसका नाम, तो एक ईंट से शुरू हुई थी। आप पहला स्टेप तो लो, बस उसकी रेपिटेशन है बार बार, बाद में तो ईंटों पे ईंटें लगती, जस्ट रेपिटेशन ऑफ द सेम थिंग। आगे, फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर, मैं फेल ना हो जाऊं। यहाँ एक लाइन मैंने लिखनी है, लिख ही देता हूं, लिखो इसके बारे में। पेन ऑफ डिसिप्लिन इज बेटर देन पेन ऑफ रिग्रेट। पछतावे का जो पेन है उससे बढ़िया है डिसिप्लिन का पेन। डिसिप्लिन या हार्डवर्क यहाँ पे लिख लो। मेहनत की जो पेन है वो बहुत अच्छी है पछतावे के पेन से। मैंने किया क्यों नहीं, मैं कर सकता था, मैं करके तो देखता। ये बाद में जब सोचोगे ना, इसका दर्द बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा। अपने आप को आदमी कोसता है सारी उम्र, मौका था मेरे पास, चांस था, मैंने नहीं किया। किन बातों के? क्योंकि मैं डरता था मैं फेल ना हो जाऊं। याद रखना, ना करना 100% फेलियर है, करने पे 50% चांस है कामयाबी का, 50% फेलियर का। लेकिन ना करना तो 100% फेलियर है, आपने किया ही नहीं। तो पेन ऑफ डिसिप्लिन और हार्डवर्क इज बेटर देन पेन ऑफ रिग्रेट। यू गोना गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। हम में से बहुत से लोग सुबह पहले 9 बजे से पहले उठते नहीं थे। हमने थोड़ा सा अपने ऊपर जोर लगाया, हमारी आदत बन गई, अब सुबह सेशन में बैठना कभी मिस नहीं करना। जिंदगी बदलने के लिए, सीखने के लिए बैठेंगे। तो क्या हुआ, हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ा। लेकिन आज बहुत से लोग का टीचर डे था, तो इतनी विशेष आई, सर आपने हमें ये सिखाया, सर आपने हमें वो सिखाया। भाई मैंने कुछ नहीं सिखाया, आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आए हो। आपने अपने आप को अनकंफर्टेबल होना, अच्छा उसके लिए कंफर्टेबल हो गए कि हाँ अब मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। ये आपने किया, मैंने केवल शीशा दिखाया, देखा आपने अपने आप को है। यहीं से शुरुआत होती है सक्सेस की। अगला पॉइंट, क्विटिंग और कीप गोइंग। ये लास्ट स्टेप मेक्स द डिफरेंस। मुझे छोड़ना है या मुझे करके दिखाना है, इसके लिए अपने आप को किक देनी पड़ती है। किक देनी पड़ती है, किसी के पास कोई किक, किसी के पास कोई किक। अगर पैसा कमाने का जुनून है, तो अगर वाई स्ट्रांग है कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, अपने बच्चों की लाइफ चेंज करनी है, अपने फैमिली मेंबर्स, माँ बाप सबकी लाइफ इंप्रूव करनी है, और अगर लगता है कि पैसों से ही हो सकती है, तो पैसा कमाना है या उसको क्विट करना है। अगर मुझे पतली होना है, तो किसी के कहने पे क्विट करना है या रिजल्ट ला के उसको जवाब देना है, ये आपकी किक होगी तो आप कर पाओगे। क्विटिंग और कीप गोइंग, छोड़ना है या करते रहना है, ये आपको डिसाइड करना है। विलियम रोडोल्फ के बारे में बहुत बार हमने सुना है, लेकिन ये मिसाल ऐसी है बार बार देने को दिल करता है। जिसको पोलियो हुआ हो और डॉक्टर ने बोला भाई तू सारी उम्र चल ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने बोला हो,
उसकी माँ ने कहा तू क्विट नहीं करेगी, तू तो भागेगी भी, तू तो भागेगी भी। उसने क्विट नहीं किया, करती रही करती रही करती रही। कितने गोल्ड मेडल उसने जीते मेरे को तो पता है, लेकिन नाम है भाई विलियम रडोल्फ ने किया। बड़े ओलंपिक विजेता होंगे, लोग उनके नाम भूल गए, पता भी नहीं होगा। इसका नाम सदा अमर रहेगा। इसने तब क्विट नहीं किया जब दुनिया चाहती थी ये क्विट करे। क्विटिंग और कीप गोइंग। बहुत से लोग, बहुत से हालात ऐसे आते हैं जिंदगी में जब दिल करता है अब नहीं, अब मेरे बस का नहीं, यहाँ मेरा बस होती है। बस वहीं से एक्चुअली शुरुआत होती है। जहां पे आपको लगे मुझे क्विट करना है, अपने आप को चीज याद दिलाना, आपने पॉकेट मनी वाली एनर्जी अभी तक खर्च की है। जो अनलिमिटेड सोर्स है उसको भी छुआ भी नहीं आपने। हमारे पास 3 तरह की एनर्जी होती है। एक पॉकेट मनी, जो डेली हम काम, डेली मरा के जब यूज करते हैं, वो बहुत जल्दी खर्च हो जाती है। थोड़ा सा एक सोर्स होता है, जैसे हम घर पे पैसे रखते हैं ना पॉकेट मनी से बाहर, तो थोड़ा सा और सोर्स होता है जो हमें गुस्से में या कई बार थोड़ा सा प्यार में नजर आते हैं, वो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। तीसरी एनर्जी होती है बैंक वाली, अनलिमिटेड। वो अभी आपने छुई भी नहीं है। उसको छूने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉज चाहिए होता है, अपने आप को किक देनी होती है। ये लास्ट स्टेप है, अपने आप को किक देने का। अगर आपके पास किक नहीं है तो मैं आपको छोटा सा एक चीज बताता हूँ। सोते वक्त अपनी फैमिली को देखा करो, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने स्पाउस को देखा करो कि जो ये जिंदगी जी रहे हैं, क्या इससे बेटर मैं दे सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं दे सकती हूँ कि नहीं। बस अगर आपने अपने आप को ये किक दे दी, आप किसी भी कंफर्ट जोन से बाहर आके, किसी भी अपने फियर ऑफ फेलियर से निकल के कुछ भी पा सकते हो। द डिफरेंस इज ओनली ऑफ किक। यहां से कुछ डालना पेंडिंग है। आगे लिखो, 1% एक्स्ट्रा माइंडसेट मेक्स द डिफरेंस। 1% एक्स्ट्रा माइंडसेट अभी जो हो उसमें थोड़ा सा डालना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो लेकिन थोड़ा सा और अपने आप पे भरोसा करना पेंडिंग है। दुनिया में ना एक दूसरे को पूछो, यार ये कुछ कर सकता है, यार ये बहुत बड़ा करेगा, यार वो कर सकता है, हाँ वो भी कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, यार पता नहीं। बस अपने पे आगे सुई अटक जाती है कि मेरा पता नहीं मैं कर सकूंगा कि नहीं। ऐसा बोलना शुरू करो, दुनिया का तो जाए भाड़ में, मैं जरूर कर सकता हूँ, बाकियों को तो पता नहीं, मैं जरूर करने वाला हूँ। ये लैक ऑफ बिलीफ इन योरसेल्फ। एक मैच हो रहा था, स्पॉट फिक्सिंग हुई थी उसमें, बहुत से क्रिकेटर्स को बाद में जुर्माने भी लगे, बैन भी हो गया इन पे। सुनने वाली बात है, सचिन तेंदुलकर के पास भी बुकीज आए थे। ये सुनने वाली बात है, बायोग्राफी में पढ़ी है मैंने। तो उसने कहा था बाकियों का तो पता नहीं, आज का मैच इंडिया जीतेगा। बाकी का पता नहीं, आज का मैच इंडिया जीतेगा। शायद 23 या 24 स्कोर पे पता नहीं कितने लोग आउट हो गए थे, अकेले सचिन ने मैच जिताया था। बोले बाकियों का पता नहीं क्या है, मैं आज का मैच जिता के रहूंगा, और इंडिया मैच जीता था। ऐसे इसको गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बोला जाता। कुछ लोग ना बड़े अलग से होते हैं जिंदगी में, हमें उनसे सीखना चाहिए। खुद पे भरोसा है, यार बाकियों का पता नहीं, मैं जरूर करूंगा। ये आपको बोलना सीखना पड़ेगा। अरे बोलना तो शुरू करो, अपने आप को बिलीफ आता रहेगा। जो काम आपने करना है उसके लिए इंटेंस पैशन हर हालत में करना है। द राइट वर्ड एक्चुअली इज ऑब्सेशन। मुझे ये चीज हर हाल में चाहिए। छोटे बच्चे कितने जिद्दी होते हैं ना, और वो पा ही लेते हैं। देखो रो कलप के कलेश करके कैसे भी ले ही लेते हैं। मेरी मासी की बेटी है, वो बोलते हैं मेरे को चीज ले दे तो मैं कलेश करूंगी। वो वर्ड ये यूज करती है और वो करते वो चीज ले देती है। हमने कलेश करना बंद कर दिया, क्यों? हमने अपने आप को वो चीज देनी है। खुद से कलेश क्यों नहीं करते, अपने हालात से क्लेश क्यों नहीं करते, वो झगड़ा क्यों नहीं करते? भाई मैं तो करके रहूंगा। इसी फील्ड से अपने आप में कांस्टेंट इंप्रूवमेंट लाते रहोगे, आती रहेगी, और वो एक्स्ट्रा माइंडसेट बनता रहेगा। और पॉइंट लिखो, कॉस्मोस फॉलोज द लॉज ऑफ अट्रैक्शन, यू गेट व्हाट यू थिंक ऑफ। कुदरत, नेचर, भगवान, प्रकृति, कुछ भी कह लो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे चलती है। आप कभी ना अकेले बैठ के 1-2 घंटे सोचना, आपने जैसा सोचा वैसा हुआ कि नहीं लाइफ में, हुआ कि नहीं। कभी नोट करना, मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं बीमार हुई, मेरे साथ ये ना हो जाए, हमारे साथ वैसा हुआ। नया नया साइकिल चलाना सीखो, एक्टिवा चलाना सीखो, सामने पत्थर आ रहा है, मेरा इसमें लग ना जाए, वही लगा। कुछ भी सोचो वही होता है। जिन्होंने अच्छा सोचा अच्छा होता है, बुरा सोचा बुरा ही होता है। हम अच्छा सोचने में भी डरते हैं।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानो या ना मानो हर हाल में काम करता है, इसीलिए हम गोल सेटिंग की बात करते हैं, कुछ अज्यूमिंग की बात करते हैं, विजुअलाइजेशन की बात करते हैं कि हमें ये पाना है। अगर आप उसके बारे में सोचोगे ही नहीं तो मिलेगा भी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो जो सोचते हो वो मिलता है, जो जो नहीं सोचते हो आप उसके बारे में, आपको हालात वैसे बनेंगे ही नहीं। आप सोचोगे नहीं मुझे दिल्ली जाना है तो माइंड में कभी नहीं होगा सुबह कौन सी गाड़ी बुक करानी है, कार पे जाना है, या कैसे पैसे पास रखने, कपड़े प्रेस करने, लेके जाने। पहले होता है ड्रीम, फिर होती है प्लानिंग, फिर होता है एक्शन। तो आपके ऊपर निर्भर करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पहले होता है गोल, गोल आपकी चीजें अट्रैक्ट करके लाता है आपके पास। ये बहुत बड़ा लॉ है। अगर आपने इसको समझ लिया, इस पे काम करना शुरू कर दिया, इसीलिए आपको भी गलत बोले उसको मानना मत और किसी को गलत बोलना मत। बच्चों को घर में किसी को भी कोसना मत, आप उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ धकेल रहे हो। हमें अगर किसी ने बचपन में कहा था कि तू नालायक है, हमें आज तक वो शब्द याद रहते हैं और खुद को भरोसा दिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं नालायक नहीं हूं। हमें किसी ने अगर बोला था तू तो कमाल करने वाला है, वो आज भी हमारे दिल में याद रहेगा। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डाल दिया गया। तो आपने कभी किसी को कोसना नहीं, गलत नहीं बोलना, कम नहीं आंकना। कोई पता नहीं क्या कर सकता है लाइफ में, और आपको अगर कोई नेगेटिव बोले उस आदमी को ब्लॉक कर देना लाइफ में। वो आपको गलत तरीके की तरफ लेके जा रहा है। ऐसा सर्कल